ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा, जो जीवन के सभी दुखों को दूर कर सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए पूरी भक्ति के साथ कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर अनेक ऋषिमुनि एकत्र हुए। उन्होंने सूत जी से पूछा, हे ज्ञानी, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाएं? तब सूत जी ने कहा, हे मुनियों, मैं आपको भगवान विष्णु के सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाता हूँ, जिसे करने से सभी दुख दूर होते हैं। अध्याय 1, गरीब ब्राह्मण की कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत दुखी था और भिक्षा मांगकर जीवन बिताता था। एक दिन भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लिया। अगले ही दिन उसने व्रत किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसके घर में धन, अन्न और सुख शांति आने लगी। अध्याय 2, लकड़हारे की कथा। एक दिन एक लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर आया। वह हैरान था कि पहले गरीब रहने वाला ब्राह्मण अब इतना खुश कैसे है। ब्राह्मण ने उसे सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया। लकड़हारे ने उसी दिन व्रत करने का निश्चय किया। उसने जंगल से लकड़ी बेचकर पूजा की सामग्री खरीदी और व्रत किया। भगवान की कृपा से उसका जीवन भी बदल गया। वह भी धनवान और सुखी हो गया। अध्याय 3, व्यापारी और उसकी भूल। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे संतान दें, मैं सत्यनारायण व्रत अवश्य करूंगा। भगवान की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। लेकिन समय बीतता गया और व्यापारी व्रत करना भूल गया। जब उसकी पुत्री बड़ी हुई तो उसका विवाह कर दिया गया। एक दिन वह व्यापार के लिए बाहर गया। रास्ते में राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। उसका सारा धन भी छिन गया। अध्याय 4, भगवान की कृपा। उधर व्यापारी की पत्नी और पुत्री बहुत दुखी थीं। उन्होंने श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए। व्यापारी को जेल से मुक्ति मिल गई और उसका सारा धन वापस मिल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने व्रत का वचन पूरा नहीं किया था। उसने सच्चे मन से व्रत किया और भगवान से क्षमा मांगी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, व्रत और वचन को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, भगवान सत्यनारायण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ऐसी स्टोरीज के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।